राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर कई उदाहरणों के साथ कई आरोप लगा दिए। अब उत्तर प्रदेश में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कई सारे प्रूफ निकालकर सोशल मीडिया पर रख दिए। बताया गया कि यूपी का जो 2022 का विधानसभा चुनाव था, उस वक्त भी कुछ महीनों बाद समाजवादी पार्टी ने पूरी एक लिस्ट तैयार की थी और मेल के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजी थी। एक्सेप्टेंस का यानी कि रिसीविंग का वहां से रिप्लाई भी आ गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो फखरुल हसन चांद हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जो कुछ कागज हैं, कुछ एफिडेविट्स हैं, शपथ पत्र हैं, उन्हें लेकर आए हैं। क्योंकि सवाल एक ये उठता है कि अगर आपने शपथ पत्र नहीं दिया है तो वो मान्य नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है टाइम पीरियड को लेकर क्या कहानी है। आइए इन्हीं से समझते हैं। फखरुल जी, यूपी विधानसभा का 2022 का चुनाव था, अच्छी टक्कर हुई थी। आप लोगों ने कहा कि धांधली हुई है चुनाव में। कब जो है कंप्लेंट की गई चुनाव आयोग को, कितने जिलों के रिकॉर्ड्स रखे गए और उन रिकॉर्ड्स के साथ साथ क्या क्या लगाया गया? पहला सवाल मेरा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब 2022 का विधानसभा चुनाव था उसके बाद एक बयान दिया कि हमारे वोटर्स के नाम को डिलीट किया गया। चुनाव आयोग द्वारा समाजवादी पार्टी को नोटिस भेजी गई कि जो बात आप कह रहे हैं उसका शपथ पत्र दीजिए, और जो बात आज राहुल गांधी जी से कही जा रही है, तो समाजवादी पार्टी से जब कहा गया कि शपथ पत्र दीजिए तो हमने वो शपथ पत्र सब दिए। जिस तरह से देखिए, जिस तरह वोटर आपने पर विधानसभा के हिसाब से शपथ पत्र लगाए थे? नहीं, जो 18,000 शपथ पत्र जो हमें समय दिया गया कि इतने समय में आप दीजिए, और ये भेजा गया जिसकी रिसीविंग भी है। और रिसीविंग किसकी है, दिखाइए। चुनाव आयोग की है, जो इलेक्शन कमीशन से उनकी वेबसाइट से है। हमने मेल किया उनको और मेल का वो जवाब आया जो उनको रिसीव हो गया। और ये चुनाव आयोग ने कहा था, जो समय की बात हो रही है, जो समय के साथ निर्धारित समय में 18,000 शपथ पत्र हम बना पाए, जितना समय में चुनाव आयोग ये समय आपको चुनाव आयोग ने दिया था? चुनाव आयोग ने समय दिया था। चुनाव आयोग ने नोटिस दिए के कहा कि आपने जो बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक वाले वोटर्स के यानी कि मैं अगर पीछे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाऊं, क्योंकि मैं भी वो कवर कर रहा था, कई आप लोग समाजवादी पार्टी के हैंडल से वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे थे, उसको लेकर नोटिस आया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब बयान दिया कि पीडीए के लोग या समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे, यादव मुसलमान ओबीसी के वोटर्स की बड़ी संख्या में वोट को डिलीट किया गया। और जब ये बयान आया तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजी कि आप जो बात कह रहे हैं उसको शपथ पत्र के साथ दीजिए। तो समाजवादी पार्टी ने उसके बाद जो निर्धारित समय था नोटिस का, उस निर्धारित समय में 18,000 शपथ पत्र जो हम बनवा पाए, हम उससे ज्यादा भी दे सकते थे अगर चुनाव आयोग हमें समय और देता, तो 18,000 से ज्यादा भी शपथ पत्र दे सकते थे। लेकिन 18,000 शपथ पत्र उस समय में, निर्धारित समय में बन पाए, जिन शपथ पत्र को चुनाव आयोग को भेजा गया, इस माध्यम से भेजा गया, ईमेल के माध्यम से भेजा गया, जिसकी रिसीविंग मैंने आपको दिखाई। हार्ड कॉपी नहीं दी? नहीं, हार्ड कॉपी भी उनको भेजी गई थी कुरियर के माध्यम से, तो वो भी उनको भेजी गई थी और बाकायदा चुनाव आयोग ने रिसीविंग दी। आज जब हम सवाल पूछ रहे हो, जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी जी वो शपथ पत्र थे, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन में भी पूछा, संसद के बाहर भी पूछा कि आखिर हमने जो अक्टूबर 2022 में शपथ पत्र दिए थे समाजवादी पार्टी ने, उन पे आपने क्या कार्रवाई की, किस डीएम को हटाया, किस अधिकारी पे कार्रवाई की, आज आप फिर शपथ पत्र मांग रहे, तो ये दिखावा क्यों? कितना समय वैसे होता है एक नॉर्मल कंप्लेन के लिए देखा जाए तो चुनाव आयोग में? क्योंकि आप, मुझे जहाँ तक याद है, आप लोगों ने अक्टूबर अराउंड कंप्लेन की है और रिजल्ट्स मार्च 2022 में। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है कि चुनाव का परिणाम कब आया और कंप्लेन कब की, क्योंकि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया कि चुनाव में धांधली हुई, हमारे वोटर्स के नाम को डिलीट किया गया, तो चुनाव आयोग द्वारा समाजवादी पार्टी को नोटिस भेजी गई थी कि आप विद इन अ पीरियड आप जो बात कह रहे हैं उसको शपथ पत्र के साथ आप लेके आप दीजिए। तो समाजवादी पार्टी ने उसको शपथ पत्र के साथ दिया। हमने जैसे आपको पेपर दिखाए, दिखाइए जरा जी, ये कुछ पेपर्स लाए हैं, आइए जरा देखते हैं। ये पहले मुझे ये बताइए, आप ये एफिडेविट बाद में आएंगे, ये क्या है? ये वोटर्स के नाम है, जो वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। ये वोटर्स के नाम है जो वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, और हर एक वोटर्स की तरफ से ये समाजवादी पार्टी की जांच में निकला है?
ये समाजवादी पार्टी ने जांच की अपने संगठन के माध्यम से, और संगठन ने बताया कि हम जब चुनाव वाले दिन हम हमारे वोटर्स वो बूथ पे गए तो उनको पता चलता है कि हमारे तो वोट ही नहीं है, हमारा तो वो नाम ही काट दिया गया है। उन सब के शपथ पत्र बनवाए गए, बाकायदा संगठन ने मेहनत की। जब चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को नोटिस भेजी और हमने नोटिस का जो समय था निर्धारित समय में वो सारा जवाब चुनाव आयोग को दिया। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी कि चुनाव आयोग इन पे कार्रवाई करता, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा कोई एफिडेविट की कॉपी रिसीविंग है चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर 2022 के। ये बाकायदा आप लोगों ने अक्टूबर में दिया था, अक्टूबर की रिसीविंग है। रिसीविंग भी है ये अक्टूबर की, और चुनाव आयोग ने जो हमें निर्धारित समय दिया था उस समय से पहले लिखा है, कृपया दिखाइए जरा कैमरे में। आपके पत्रांक संख्या नंबर 30/UP LA/NS 111/2022 27 अक्टूबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके पत्र के बिंदुवार के बारे में निम्न कथन है। जो हमसे सवाल जवाब किया गया उसका हमने जवाब इनको मेल के माध्यम से दिया, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है। चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि हमने दिया नहीं तो हम उसके सबूत तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि हमने तो नोटिस का जवाब दिया, तो वो जो टाइम फॉर्मेट की बात आयोग के अधिकारी कहते हैं कि भाई चुनाव के बाद इतना समय, मान लीजिए सपोज 1 महीना है, 2 महीना, उसके बाद अगर कंप्लेन करेंगे मान्य नहीं होगी। आपके कहने का तात्पर्य है कि हम तो नोटिस का जवाब दे रहे हैं, उस टाइम पीरियड से मतलब नहीं, उस समय का हाँ, जो आप बात कह रहे हो वही बात बिल्कुल सही है कि ये तो चुनाव का समय नहीं कि मार्च 2022 में रिजल्ट आया। सवाल ये है कि हमने जो जवाब दिया वो जवाब चुनाव आयोग की नोटिस के बाद दिया, और चुनाव आयोग ने मान लीजिए मुझे 20 दिन का समय दिया था, उस 20 दिन के अंदर चुनाव आयोग को जवाब दे दिया गया जो हमें निर्धारित समय मिला था। और अगर चुनाव आयोग हमें और समय देता तो शायद ये संख्या हम लोग और ज्यादा कर भी कहते हैं कि अगर गैर विधानसभा का कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको शपथ पत्र लगाना पड़ता है। तो शपथ पत्र जो आपने लगाया है अगर उसको दिखाएं आप मुझे, और उसमें बताएं कि उसमें क्या कुछ आपने ये शपथ पत्र ये दिखाइए। मान लीजिए ये नज़ीर हैं, इनके तरफ से दिया गया, तो ये शपथ पत्र बनाया गया, ये बाकायदा इसकी नोटरी करवा के सिग्नेचर करवा के, देखिए ऊपर से ये चुनाव इन भारत इनको निर्वाचन आयोग को भेजी गई दिल्ली के पते पे। तो ये शपथ पत्र उनके लिए बनाया गया था, और इसी तरह से आप देखते जाइए, ये वोटर्स लिस्ट है, ये नाम है, इसी तरीके की वोटर लिस्ट है। ये फिर दूसरा शपथ पत्र है विनोद कुमार के, ये कुमारी हर्षिता, हाँ, हर विधानसभा के हर बूथ के हिसाब से इस तरह ये बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर शपथ पत्र आपको दिखाए तो 18,000 शपथ पत्र हैं। मतलब जितना आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, जितनी तस्वीरें आ रही हैं उन सब में से किसी को वोट ही नहीं करने दिया। सब ये जितने वोट हैं हम अभी भी करते जा रहे हैं, और उसके बाद भी और हैं जिसको हम दिखाएं आपको। तो ये सब वही हैं जिनको वोट से वंचित कर दिया गया। तो हमने सवाल यही पूछा था कि हमारे वोटर्स के नाम क्यों कटे गए, पहले चुनाव में इन्हें वोट डाला था। इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग तो कह रहा है, राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कल टिप्पणी की है इनडायरेक्टली कि आरोप जो है वो निराधार है। देखिए, चुनाव आयोग की जो भाषा है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरह की भाषा की कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, दूसरा रास्ता नहीं, तीसरा रास्ता नहीं। लोकतंत्र में आप इससे पहले कभी किसी चुनाव आयोग की इस तरह की भाषा नहीं थी। और चुनाव आयोग से हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी आज सदन के बाहर बाकायदा शपथ पत्र लेके कि हमने जो सब शपथ पत्र दिया था उसका पहले जवाब दीजिए। आप शपथ पत्र फिर मांग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है उनसे मांग रहे हैं, तो आज जो पहले शपथ पत्र आपको 2022 में दिए गए तो उनका क्या हुआ, उन पे आपने क्या कार्रवाई की बताइए। और अगर राहुल गांधी जी अपने वो शिकायत के संदर्भ में शपथ पत्र देंगे तो चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा। ठीक है, ये बड़ी बातें हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, प्रवक्ता भी यहाँ उठा रहे हैं, और अखिलेश यादव बाकायदा एफिडेविट की कॉपी पार्लियामेंट में आज बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तात्पर्य कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ज़रूर एफिडेविट नहीं था, लेकिन कांग्रेस का ये दावा था कि जो आरोप हैं वो सही हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि शपथ पत्र कहाँ है, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी का समर्थन करते हुए ये कहा कि भाई हमने 22 चुनाव का जब एफिडेविट दिया, शपथ पत्र दिया, आपने उस पर क्या कार्रवाई की। तो ये जो कहानी है ये इलेक्शन कमीशन बनाम कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की लड़ाई के रूप में उभर आया है। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी एफिडेविट लगाते हैं, और अगर लगाते हैं तो क्या जवाब आएगा, और नंबर 2 जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है उसका जवाब क्या इलेक्शन कमीशन देता है। ये देखना दिलचस्प होगा, खासकर तब जब बिहार का चुनाव दहलीज पर है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।